लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं। जिस तरीके से लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 2014 के रिजल्ट को देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है अकेले, चुनौती है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। प्रजातंत्र में एक ही दाता है, वो है मतदाता। और जब दाता के साथ विश्वासघात होता है, तब दाता भी सीख सिखाने के लिए उत्सुक रहता है। और आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन संपूर्ण देश की जनता उत्सुक है भाजपा को सीख सिखाने के लिए कि जो भाजपा ने 5 साल में विश्वासघात देश की जनता के साथ किया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, वो भी बनारस से? क्योंकि पूर्वांचल में एक माहौल बनेगा अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं। देखिए, चुनाव लड़ना या न लड़ना ये एक व्यक्तिगत निर्णय है। और मुझे विश्वास है कि जो भी निर्णय प्रियंका जी लेंगे उसका पूरा सम्मान हम लोगों को करना होगा। सरकार ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया है। क्या मोदी के ये जो 5 साल हैं, जिसमें नोटबंदी भी हुई है, जीएसटी भी लगा है, भारी है 70 सालों पर? मोदी जी सही कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में जो भाजपा ने 5 साल में किया है। जिस तरीके से आज किसान की दुर्दशा है, जिस तरीके से आज महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी के देश में किसान के छाती पे गोली चलाई जाती है, जिस तरीके से बेरोजगारी का दर 70 साल में सबसे ज़्यादा सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, जिस तरीके से असहिष्णुता का माहौल पूरे देश में व्यापक है, 70 साल में नहीं हुआ जो मोदी जी ने 5 साल में किया। चुनाव प्रचार में मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को ढोंगी आप कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये ढोंगी हैं? मुझे जो भी लगे या ना लगे, सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता को क्या लगता है। जिस सरकार ने कहा था 15 लाख हर एक के खाते में, जिस सरकार ने कहा था 2 करोड़ के रोजगार अवसर उत्पन्न करवाएंगे हर वर्ष, जिस सरकार ने कहा था कि लागत का दाम आधा करेंगे और समर्थन मूल्य का दुगना करेंगे, आप ही मुझे बताइए कि ये लोग सत्य हैं या मिथ्य हैं। मैं बात करता हूँ राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्या लगता है जो आप कैंपेन चला रहे हैं, चौकीदार चोर है, वो कैंपेन कमजोर होगा? कहीं ना कहीं सच्चाई तो झलक रही है ना। जिस तरीके से भाजपा में खलबली मच जाती है जब ये नारा सुनते हैं, ये कांग्रेस का नारा नहीं है। आज आपने मंच से भी देखा, ये नारा मैंने नहीं दिया, स्वयं जनता दे रही है। तो जो जनता की भावना है उसे सरकार को पूरी तरह से कबूल करना ही होगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि जनता दाता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का एजेंडा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 5 साल का जो उसका एजेंडा रहा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपका एजेंडा क्या है? आपके राष्ट्रवाद में उनके राष्ट्रवाद में अंतर क्या है? हमारा इस चुनाव में मुद्दा है किसान का, नौजवान का, महंगाई का, रोजगार का। और जहाँ तक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, मुझे तो अचंभित मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि राष्ट्रवाद की वो लोग बात करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में एक बूंद पसीना नहीं निकाला। राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं जिनके सरकार के दरमियान संसद पे हमला हो गया। राष्ट्रवाद की वो बात कर रहे हैं
जिन्होंने भारत सरकार के जहाज में विदेश मंत्री के साथ मसूद अजहर को भेजा अफगानिस्तान रिहा होने के लिए। ये है भाजपा का असली राष्ट्रवाद। मैंने आपके चुनाव प्रचार को देखा है, ग्वालियर में था मैं, धुआंधार प्रचार था वहाँ पे, जनता भी आपसे बहुत आकर्षित हो रही थी। मुख्यमंत्री को लेकर ज़्यादातर जनता चाह रही थी कि आप ही बने। आपको क्या लगता है जो लोकसभा चुनाव में परिवेश बना है, अगर आप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होते तो आज कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही होती? मैं कभी अगर मगर का जवाब कभी देता नहीं हूँ। अगर ये होता तो, अगर वो होता तो, जो है सो है। और वर्तमान परिस्थितियों में मैं मानता हूँ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रज्ञा ठाकुर की भी बात हो रही है। प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे पर निशाना साधती हैं। वो आचार संहिता, राष्ट्रवाद का परिचय दे दिया ना उन्होंने। जिन्होंने शहीद को कलंकित किया है, आज वही राष्ट्रवाद का झंडा उठाए घूमे। प्रियंका गांधी आपके साथ लगी हुई हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मेहनत कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक नया जीवन कांग्रेस को दिला पाएंगी? ये मैं मानता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की सोच विचारधारा है और इस सोच विचारधारा को बुलंद प्रियंका जी और राहुल जी दोनों कर रहे हैं, उसके आधार पर बहुत बेहतरीन नतीजे उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। एक अंडर करंट मुझे दिखाई दे रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर। मैंने कई लोगों से मुलाकात की है, लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमारे करीब है। क्या वाकई कांग्रेस किसानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? मैं मानता हूँ कि किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता और किसान की रखवाली करना हमारा दायित्व है। दूसरी तरफ एक चौकीदार जी हैं जो किसान को अपने नसीब पर छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी किसान की रखवाली करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वोट कास्ट करते हैं गांधीनगर में तो वो एक मार्च की तरह लोगों से मुलाकात करते हैं। आखिर आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अली और बजरंगबली की बात कर रहे हैं? खलबली मची है। एक ही लाइन में जवाब इन्होंने दे दिया कि योगी आदित्यनाथ अली और बजरंगबली की बात क्यों कर रहे हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आने वाले जो नतीजे हैं वो कितना बेहतरीन साबित होते हैं कांग्रेस के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज, सुबह न्यूज सेशन, हरदोई।